नमस्कार, जय भीम। मेरे दाढ़ी में जितने बाल हैं उतने बहुजन के बच्चों को पढ़ाकर मनवादी व्यवस्था की छाती पर नचवाऊंगा। यह शब्द मेरे नहीं है, बल्कि यह शब्द करमबीर भावराव पाटिल जी के हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में रयत शिक्षण संस्थान का निर्माण किया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा शिक्षा के दौरान अपमानित होने पर करमबीर भावराव पाटिल जी ने प्रण लिया था और उनके द्वारा लिया गया यह प्रण सत्य भी होता आज देखा जा सकता है। आज महाराष्ट्र के लाखों हजारों विद्यार्थी करमबीर भावराव पाटिल के इसी संस्थान में पढ़ लिख कर बड़े बड़े अहदों पर रहकर सच्ची निष्ठा ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बहुजन महापुरुषों पर गलत टिप्पणी करके बवाल खड़ा कर दिया था। वह मामला भी थमा भी नहीं था कि अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी बहुजन महापुरुष करमबीर भावराव पाटिल पर अभद्र टिप्पणी करके नया बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले भगत सिंह कोश्यारी की तरह चंद्रकांत पाटिल भी आरएसएस की गोद में पले बढ़े हैं और चंद्रकांत पाटिल आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे हैं, यानी कि इनका लालन पालन संघ में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र में जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसकी पटकथा संघ की विचारधारा से जुड़ी हुई है। मामला ये है कि एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के लोग स्कूल कॉलेज चलाने के लिए सरकार से अनुदान की अपेक्षा करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, करमबीर भावराव पाटिल, इन सभी ने भीख मांग कर स्कूल चलाए थे, एक नया भी सरकार से अनुदान के रूप में नहीं मांगा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर गलत टिप्पणी के बाद बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार बहुजन महापुरुषों को अपमानित करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में चंद्रकांत पाटिल शिक्षा मंत्री के द्वारा टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है। लोग जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इसी मामले में मंत्री चंद्रकांत पाटिल जब पूना के पिंपरी चिंचवड़ स्थित एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता के घर गए थे, तो इसी दौरान उनका विरोध जताने हेतु पैंथर संगठन के मनोज गरबड़े नाम के एक शख्स ने मंत्री के मुंह पर स्याही फेंक कर विरोध जताया था और मंत्री जी का चमचमाता हुआ सफ़ेद कुर्ता मुंह के साथ ही नीला हो गया। मंत्री जी पर स्याही फेंकने वाले क्रांतिकारी साथी मनोज गरबड़े समेत अन्य 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। यहां तक कि उन लोगों को जेल में भी डालने का काम कर दिया गया था, जिसमें राजनीतिक बदले की भावना और सत्ता के दबाव में आकर प्रशासन द्वारा संगीन आरोप की धारा तथा 307 जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जबकि यह सिर्फ स्याही फेंकने का मामला था और संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करने का मामला था। इसके बाद इस मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में चर्चा छिड़ गई। कल भीम अनुयायी मनोज गरबड़े के समर्थन में पूना के कोर्ट में वकालत करने वाले बहुजन समाज के लगभग 200 से ज़्यादा वकीलों ने स्याही फेंकने वाले भीम सैनिक के समर्थन में इकट्ठा हो गए और जेल में डाले गए साथियों को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। चंद्रकांत पाटिल के द्वारा बहुजन महापुरुषों पर गलत टिप्पणी करने पर रयत शिक्षण संस्था के द्वारा बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके यह खुलासा किया गया कि करमबीर भावराव पाटिल जी ने स्वावलंबी और स्वाभिमान से संस्था चलाने का कार्य किया था। इस खुलासे के साथ चंद्रकांत पाटिल की कड़ी निंदा कर निषेध भी व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि पद्म भूषण डॉक्टर करमबीर भावराव पाटिल राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, राजर्षि साहू जी महाराज को अपना आदर्श मानते थे। अपने परिवार से 100 तोला सोना करमबीर भावराव पाटिल ने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने का काम किया था। महाराष्ट्र में बहुजन समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा का अवसर देने के लिए करमबीर भावराव पाटिल ने 103 साल पहले रयत शिक्षण संस्थान की जो स्थापना करी थी, उस संस्थान का लक्ष्य ही विद्यार्थियों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था। आपको बता दें कि करमबीर भावराव पाटिल ने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभिनव योजना नामक संगठन भी बनाया था, जिसकी मान्यता विश्व स्तर पर थी। इस पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के द्वारा करमबीर भावराव पाटिल, बाबा साहब ज्योतिराव फूले पर गलत टिप्पणी करना उनकी ओछी मानसिकता को सिद्ध करता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जब स्कूल खोला था तो उन्होंने सरकार से एक चवन्नी का भी सहयोग नहीं लिया था। सन 1869 में जब टाटा ग्रुप का टर्नओवर 20,000 रुपया था, तब महात्मा ज्योतिराव फूले की पूना कमर्शियल कंपनी का सालाना टर्नओवर 21,000 रुपया था।
वह इतने अमीर थे कि 200 एकड़ से अधिक जमीन के मालिक थे। कई कंपनियों में ज्योतिराव फूले जी के शेयर थे। जिस बाल गंगाधर तिलक को आरएसएस मसीहा बताती है, जब उस समय बाल गंगाधर तिलक जेल में थे और उनके पास एक चवन्नी भर नहीं था, तब महात्मा फूले ने 10,000 रुपया भरकर तिलक की जमानत लेने का काम किया था और तिलक को जेल से छुड़वाया था। इतना ही नहीं, उस वक्त आयुक्त होना कोई साधारण बात नहीं थी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले उस वक्त पूना म्यूनसिपालिटी के आयुक्त भी हुआ करते थे। पैसा, रुतबा, शान और शोहरत सब कुछ होने के बावजूद भी महापुरुषों ने जो समाज के लिए कार्य किया, आज के दौर में सिर्फ कल्पना मात्र है। महापुरुषों को अपमानित करने वाले संघ और बीजेपी के व्हाट्सएपिया ज्ञान के पंडितों को इसी तरह समय समय पर हम रेलते भी रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।